नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वैज्ञानिक उपकरण व उनके उपयोग। दोस्तों, यह जो टॉपिक है वैज्ञानिक उपकरण व उनके उपयोग, इस टॉपिक से लगभग प्रतिवर्ष 1 से 2 प्रश्न सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से यह जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही इस में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक उपकरणों को सम्मिलित किया हुआ है। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में उनसे रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पूरी जानकारी हो जाएगी वैज्ञानिक उपकरण व उनके उपयोग से जुड़ी हुई। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्टीमीटर की। तो अल्टीमीटर जो होता है इसका उपयोग ऊंचाई सूचित करने हेतु किया जाता है, जिसे आप याद रखिएगा। इसके साथ अगला है अमीटर। तो दोस्तों, जो एमीटर होता है इसका उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। अगला हमारा है एनीमोमीटर। तो वायु का वेग मापन किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। तो आप याद देखिएगा, जो एनीमोमीटर होता है उससे वायु वेग का मापन किया जाता है। अगला हमारा है ऑडियो फोन। तो ऑडियो फोन का जो इस्तेमाल है यह श्रवण शक्ति सुधारने के लिए किया जाता है। अगला हमारा है बाइनाक्यूलर। तो बाइनाक्यूलर जो होता है इसका उपयोग दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अगला हमारा है बैरोग्राफ। इसको हम बैरोमीटर भी कहते हैं। तो बैरोग्राफ या बैरोमीटर का जो उपयोग होता है यह वायुमंडलीय दाब नापने के लिए किया जाता है। अगला हमारा है क्रेक्सोग्राफ। तो क्रेक्सोग्राफ जो होता है इसका उपयोग पौधों की वृद्धि का अभिलेखन करने में किया जाता है। अगला हमारा है क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर का जो इस्तेमाल है यह किया जाता है ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी। तो आप याद देखिएगा, ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई गई घड़ी को हम क्रोनोमीटर के नाम से जानते हैं। अगला हमारा है कार्डियोग्राफ। तो यह जो कार्डियोग्राफ होता है इसका इस्तेमाल हृदय गति के मापने में किया जाता है। इसके बाद अगला हमारा है कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम जो होता है कार्डियोग्राफ का कार्य में सहयोगी होता है, जिसे आप याद रखिएगा। कार्डियोग्राफ का जो मुख्य कार्य होता है हृदय गति का मापन करना, तथा कार्डियोग्राम का क्या कार्य होता है, तो कार्डियोग्राम मुख्य सहयोगी होता है कार्डियोग्राफ का। अगला हमारा है डायनमो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यह जो डायनमो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आप याद रखिएगा, जो डायनमो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला हमारा है इपीडिया स्कोप। तो इपीडिया स्कोप जो होता है इसका उपयोग किया जाता है फिल्मों का पर्दा पर प्रक्षेपण करने के लिए। मतलब आप यह देखिएगा, फिल्मों का पर्दे पर जो प्रक्षेपण होता है, फिल्मों को जो पर्दे पर दिखाया जाता है उसके लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है उसको हम इपीडिया स्कोप के नाम से जानते हैं। अगला हमारा है फैदोमीटर। तो फैदोमीटर का जो उपयोग है समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। अगला हमारा है गैलेनवोमीटर। तो गैलेनवोमीटर का जो उपयोग है अति अल्प विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। अगला हमारा है गार्डगर मूलर। तो गार्डगर मूलर जो होता है इसका उपयोग परमाणु कण की अवस्थिति व जानकारी के लिए किया जाता है। याद देखिएगा, परमाणु कण की उपस्थिति व जानकारी के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो गार्डगर मूलर का। अगला हमारा है मैनोमीटर। तो गैसों का घनत्व जो नापा जाता है वह किसके द्वारा मापा जाता है, तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का घनत्व या गैसों का दाब मापा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ से लगभग 1 से 2 प्रश्न प्रति वर्ष सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला हमारा है ओडोमीटर। ओडोमीटर का जो इस्तेमाल है यह कार द्वारा तय की गई दूरी जानने में किया जाता है। आप याद देखिएगा, कार द्वारा तय की गई दूरी को जानने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है उसको हम ओडोमीटर कहते हैं। अगला हमारा है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो जल के भीतर से बाहरी वस्तुएं देखी जाती हैं। इसके माध्यम जो पेरिस्कोप होता है, पेरिस्कोप के माध्यम से जल के भीतर से बाहरी वस्तुएं देखी जाती हैं। अगला हमारा है फोटोमीटर। फोटोमीटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो प्रकाश दीप्ति के मापन के लिए। अगला हमारा है पायरोमीटर। पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है अत्यंत उच्च ताप को मापने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, जो पायरोमीटर होता है इसका इस्तेमाल अत्यंत उच्च ताप को मापने में किया जाता है। अगला हमारा है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर का जो इस्तेमाल है यह विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा के मापने में किया जाता है। आप याद देखिएगा, विकिरण के जो रेडिएशन होता है उससे द्वारा जो विकिरित ऊर्जा होती है उसको मापने के लिए रेडियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ का उपयोग आपको सभी को पता होगा भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। अगला हमारा है सेक्सटेंट।
तो सेक्सटेंट जो होता है इसका उपयोग ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु किया जाता है। अगला हमारा है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टेज में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। आप याद देखिएगा, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसके वोल्टेज को बढ़ाने व घटाने में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा है टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर का जो इस्तेमाल है टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने के लिए यह उपयोग में लाया जाता है। टेलीप्रिंटर, तो आप याद देखिएगा, टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र जो होता है उसको हम टेलीप्रिंटर कहते हैं। अगला हमारा है टैक्सीमीटर। तो टैक्सियों में किराया दर्शाने वाले यंत्र को हम टैक्सीमीटर के नाम से जानते हैं। अगला हमारा है टैकोमीटर। टैकोमीटर का जो इस्तेमाल है मोटर बोट व वायुयान का वेग मापन करने में किया जाता है। तब याद देखिएगा, मोटर बोट और वायुयान का जो वेग होता है वह किसके द्वारा मापा जाता है, तो टैकोमीटर के द्वारा। अगला हमारा है टेलीस्कोप। दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायक यंत्र जो होता है, मतलब दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो यंत्र उपयोग में लाया जाता है उसको हम टेलीस्कोप कहते हैं। अगला हमारा है गायरोस्कोप। गायरोस्कोप का जो इस्तेमाल है घूमती वस्तुओं की गतिकी का अध्ययन करने में किया जाता है। अगला हमारा है ग्रेविमीटर। जल में उपस्थित तेल क्षेत्र का पता लगाने के लिए ग्रेविमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आप याद देखिएगा, जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ग्रेविमीटर नामक यंत्र या उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का जो इस्तेमाल है रिकॉर्ड पर उपस्थित ध्वनि को पुनः सुनने के लिए किया जाता है। जो ग्रामोफोन होता है रिकॉर्ड पर उपस्थित ध्वनि को दोबारा सुनने के लिए उपयोग में लाया जाता है आपका ग्रामोफोन। अगला हमारा यंत्र है काइमोग्राफ। तो काइमोग्राफ जो होता है रक्तदाब धड़कन का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। जो काइमोग्राफ होता है उसका इस्तेमाल रक्तदाब धड़कन तथा धड़कनों का अध्ययन करने में किया जाता है। तो यहाँ पे हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक उपकरणों को देख लिया है तथा उनके उपयोग को भी हमने देख लिया है। अब हम इनसे जुड़े MCQs को सॉल्व करेंगे जिससे आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा वैज्ञानिक उपकरण व उनके उपयोग से रिलेटेड। तो आइए और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहला हमारा प्रश्न है एम्पियर जो होता है, एम्पियर मापने की इकाई, मतलब आपसे पूछा जा रहा है एम्पियर के द्वारा निम्न में से क्या मापा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा जो विद्युत धारा होती है वह एम्पियर के द्वारा मापी जाती है। ये कई बार मतलब सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि एम्पियर के द्वारा मतलब किस चीज़ का मापन किया जाता है, तो एम्पियर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है फर्मी मीटर, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। जो फर्मी मीटर होता है यह लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई होती है। तो आप याद रखिएगा, एक फर्मी मीटर में लगभग 10 के घाते -15 मीटर होता है। याद देखिएगा, एक फर्मी मीटर में 10 के घाते -15 मीटर होता है। वहीं अगर हम एक माइक्रोन की बात करें तो एक माइक्रोन में 10 के घाते -6 मीटर होता है। वहीं अगर हम एक नैनोमीटर की बात करें तो एक नैनोमीटर में 10 के घाते -9 मीटर होता है। उसके बाद अगर हम एक एंगस्ट्रॉम की बात करें तो एक एंगस्ट्रॉम में 10 के घाते -10 मीटर होता है। तो इस हिसाब से हमने देख लिया कि जो फर्मी मीटर होता है यह लंबाई का सबसे न्यूनतम इकाई होती है। अगला प्रश्न हमारा है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक जो होता है इसमें जल का बहाव मापा जाता है। तो ऑप्शन जो सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। जो जल का बहाव होता है वह क्यूसेक में मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने में उपयोग में लाया जाता है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ओजोन परत की जो मोटाई है वह किस के द्वारा मापी जाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। जो डॉप्सन होता है इसके द्वारा ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो जो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होता है इसके द्वारा 2000 सेंटीग्रेड तापमान को मापने में उपयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन जो ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही। आप इसे याद रखिएगा, उस थर्मामीटर को हम क्या कहते हैं, वो थर्मामीटर होता है पूर्ण विकिरण थर्मामीटर, जिसके द्वारा 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, पूर्ण विकिरण मतलब पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। अगला हमारा है वायु की गति निम्नलिखित द्वारा मापी जाती है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर जो होता है इसके द्वारा वायु की गति मापी जाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। अगला प्रश्न हमारा है मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। तो ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, गैसों का जो दाब होता है, गैसों का जो घनत्व होता है वह मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 8वां प्रश्न हमारा है रक्त दाब नापने के यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नापने वाले यंत्र को हम स्फिग्नोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल से आप याद देखिएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्त दाब मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 9वां प्रश्न, प्रकाश की जो तीव्रता होती है किससे मापी जाती है? तो प्रकाश की तीव्रता नापने वाले यंत्र को हम लक्स मीटर कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, जो लक्स मीटर होता है इसके द्वारा प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है दूध का घनत्व किसके द्वारा नापा जाता है? तो जो लैक्टोमीटर होता है इसके द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व नापा जाता है। अगला हमारा है फेदोमीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉलीग्राफ जो होता है इसका उपयोग झूठ का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है, पॉलीग्राफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वैज्ञानिक उपकरण व उनके उपयोग से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस व डिटेल बन सकती थी उनको हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको रोज़ प्रमोशनल वीडियोस में बता रहा हूँ कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जो हैं वो महंगे होने वाले हैं। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने के मूड में हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्रिपेयर्ड हैं, जो कि आपके ग्रुप डी के अब एग्जामिनेशंस हैं प्लस एसएससी के एग्जामिनेशंस हैं आपके, तो ज़रूर आप एसएससी कैटेगरी में जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहाँ कि आप देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है जल्दी बढ़ने वाले हैं और प्लस अभी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी चल रहा है जिसके बारे में हम बताएंगे। तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे कि आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस को प्रायोरिटीज़ दी गई हैं, वो आपको मिल जाएंगे, लाइव सेशंस मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, इंटरेक्टिव क्लासेस जिसमें मेरी भी क्लासेस दिखती हैं। कोड यूज़ करना पड़ेगा आपको wimlace@14, ठीक है, wimlace@14। जैसे ही कोड यूज़ करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे 20% ऑफ अभी मिल जाएगा, प्लस अप टू 10% तक ऑफ जो है वो कॉइन से भी मिल जाएगा। तो अप्रॉक्स 20 to 30% तक ऑफ पा सकते हैं। तो जल्दी ही प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। मैं आपसे यही कहूँगा जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले ले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस का और कम पैसे में आप इसका फ़ायदा उठा सकें। प्लस अभी देखिए मैंने बताया कि 29 जुलाई तक अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20% का आपको ऑफ भी मिल जाएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोड या क्या यूज़ करना है, कोड वही यूज़ करना है VIMLESH, ठीक है, wimlace@14। इस कोड को यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शंस में ऑफ पा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, wimlace@14 कोड को यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन में 20% का ऑफ पा सकते हैं और प्राइजेस आपके जो बढ़ने वाले हैं उससे भी आपको रियायत मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। अगर आप उसके इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं हम आपको लाइव क्लास में।